प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद के मुताबिक ही फेड रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कल कर दिया है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.25%। तो ये जो रेट कट हुआ है इसका असर डिफरेंट एसेट क्लासेस पे क्या पड़ सकता है, लाइक गोल्ड सिल्वर पे क्या पड़ेगा, क्रिप्टो पे क्या पड़ेगा, बॉन्ड यील्ड्स पे क्या पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉक मार्केट्स पे क्या पड़ेगा, इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा पूछते हैं ना क्या पढ़े क्या सुने जिससे फ़ायदा हो। तो देखिए, जब भी फेड रिज़र्व का इस तरह का कोई मीटिंग आए ना तो सबसे पहले फेड रिज़र्व के जो चेयरमैन है उनका जो स्टेटमेंट है ना उसको जाकर सुने। ठीक है, टोटल अगर स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन आंसर मिलाकर तो 52 मिनट्स का है, लेकिन सिर्फ अगर उनका स्पीच ना सिर्फ 7 मिनट्स का स्पीच है। हमेशा सुने, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और 2-3 दिन से अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं ना तो वो जो बोलेंगे आप उसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि ये बोल क्या रहे हैं। तो ज़रूर वॉच करें, YouTube पे आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह जब RBI का भी मीट होता है ना, पॉलिसी मीट, तो RBI गवर्नर जो बोलते हैं उस स्टेटमेंट्स को ज़रूर पूरा सुने, पूरा स्पीच सुने। और साथ ही RBI के वेबसाइट पे जाएंगे ना तो पूरा PDF मिल जाएगा कि भाई इन्होंने क्या बोला, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है। RBI का डिटेल पढ़ेंगे और फेड रिजर्व के चेयरमैन का अगर आप सुनेंगे तो आपको रफ आइडिया मिलेगा कि यूएस में चल क्या रहा है। ठीक है, और जो भी हमने सीखा है लास्ट 2-3 दिनों से तो मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, उसको आप कोरिलेट कर पाएंगे, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत मदद करेगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि देखिए बहुत सारा पॉजिटिव चल रहा है मार्केट में ना। कल मैंने निगेटिव्स को डिस्कस किया था, आज थोड़ा पॉजिटिव को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या बार बार आ रहे नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट का डिफरेंट एसेट क्लासेस पे क्या असर पड़ेगा, तो इक्विटी तो पॉजिटिव असर पड़ेगा। अभी इसलिए कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि डिस्काउंटेड था ना, 25 बेसिस पॉइंट हुआ ही, और मार्केट जितना ज़्यादा रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा था खासकर नेक्स्ट ईयर के लिए, उस तरह का तो कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं, इसलिए फ़िलहाल कोई पॉजिटिव असर इसका आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे रेट कट होने लगेगा या फिर मार्केट को इंडिकेशन मिलेगा कि आने वाले समय में शायद और ज़्यादा रेट कट हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। ठीक है, और यूएस इकोनॉमी में तो पॉजिटिव असर पड़ेगा ही। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, कंट्रोल में रहा, तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर यूएस की इकोनॉमी में पड़ेगा। तो इसको इस तरह से देखें। और उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स ऑफ कोर्स नीचे आएंगे और वहाँ से थोड़ा पैसा बाहर निकलेगा। तो जो पैसा बाहर निकलेगा कहाँ जाएगा, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इंडिया में उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हमारा अर्निंग ग्रोथ इंप्रूव होगा। तो अर्निंग ग्रोथ जब थोड़ा अच्छा होने लगेगा तो वैल्यूएशन जो कि अभी ज़्यादा लग रहा है वो काफ़ी हद तक आपको ठीक ठाक लगने लगेगा। इसको मैंने कल डिटेल में आपको कवर किया था। तो एक बार हमारा वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल दिखने लगे, हमारा अर्निंग ग्रोथ वापस आ जाएगा, FIIs भी आएंगे वापस, और इंडिया में जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वो और भी ज़्यादा पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोज़ के लिए पॉजिटिव है क्योंकि पैसा जब निकलेगा तो भाई कहीं ना कहीं जाएगा, तो क्रिप्टो में भी थोड़ा पैसा जाएगा, वो भी उसके लिए पॉजिटिव है। गोल्ड और सिल्वर, हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो गोल्ड और सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव है क्योंकि कुछ पैसा वहाँ भी जाएगा। अब जैसे बॉन्ड यील्ड ना कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो थोड़ा पैसा आपको उस गोल्ड सिल्वर में जाएगा। चलो यहाँ पे शायद ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो वहाँ पे थोड़ा पैसा जाएगा। तो इसी तरह से वर्ल्ड के ज़्यादातर ना स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, कम ज़्यादा देखना होगा क्योंकि उसके इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। अगर कंट्री अच्छा है, अच्छा कर रहा है तो पैसा ज़्यादा जाएगा। कंट्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगा तो पैसा नहीं जाएगा। इसको इस तरह से देखें। नाउ जान लेते हैं कि इंडियन मार्केट्स के लिए क्या क्या पॉजिटिव है ऑलरेडी, और ये जो रेट कट यूएस में स्टार्ट हुआ है वो कैसे इंडियन मार्केट्स के लिए या फिर वर्ल्ड मार्केट्स के लिए फिर दूसरे एसेट क्लासेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए, ये पॉजिटिव तो कई बार रिपीट कर चुका हूँ, आपके लिए थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन फिर से सुन लें, इंपॉर्टेंट है जानना। इसको आप अच्छी तरह से ना परमानेंट मेमोरी में डाल लें, ये हमेशा आपको डेली बेसिस पे ये सब सुनने को मिलेगा। GST कट बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है समय के साथ, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना, 22 से स्टार्ट होगा, उसका उसका बेनिफिट आपको दिखने लगेगा। रेपो रेट कट 100 बेसिस पॉइंट हो चुका है, एक और उम्मीद है कि शायद एक और हो जाए। इनकम टैक्स कट, इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बेनिफिट्स। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और रियल GDP भी ज़्यादा आ रहा है, जो लास्ट 2 क्वार्टर्स का तो बहुत अच्छा है। पहले तो ख़राब था लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट हुआ अच्छा खासा, ये सब पॉजिटिव है। अब इसमें एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव ऐड हुआ है कि फाइनली US में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो गए हैं।
अब यहाँ पे है कि भाई क्यों पॉजिटिव होगा, तो कुछ बेसिक देखिए, कल मैंने डिटेल में ये सब समझा दिया था ना, कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पे। कल मैंने आपको क्या बताया था ना कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे बहुत डिपेंड करता है ना कि आपका करेंसी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पैसा कैसे मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे ना इंडिया और यूएस का इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे तो यूएस का क्रेडिट रेटिंग AA+ है जो कि बहुत अच्छा है। इंडिया का क्रेडिट रेटिंग भी पहले से इंप्रूव हुआ है, BBB- था। एटलीस्ट एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तो S&P ने किया BBB, लेकिन हाँ दोनों का गैप बहुत ज़्यादा है। कहाँ AA+, कहाँ BBB-, बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए दोनों के इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यूएस का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है और इंडिया का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा क्रेडिट रेटिंग कंट्री का बहुत ख़राब है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हमसे भी बहुत सारे खराब वाले बैठे हुए हैं यूएस के मुकाबले, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए यूएस का अगर 10 ईयर GSEC देखें ना तो कितना है, 4% है। हमारा देखेंगे तो अबाउट 6.5% है। तो 250 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस, दैट इज़ 2.5% का डिफरेंस है। लेकिन पहले कई बार देखेंगे ना कि ये जो डिफरेंस है, जो मैं 2.5% बोल रहा हूँ, वो 3%, 4% के आसपास, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा, 5% का गैप, ठीक है। तो जो गैप था इन दोनों के बीच ना काफ़ी कमा है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था ना, अब इंडिया में इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं होता है, और अब यहाँ भी रेट कट हुआ है, तो इसीलिए 10 ईयर GSEC हमारा ज़्यादा है नहीं, ठीक है। लेकिन रिलेटिवली यूएस जहाँ के इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ करता था, वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है ना। यूएस में इंटरेस्ट रेट 2.5% बहुत हुआ ना, उतना ही रहता है। चलो 3%, यहाँ तो 4% या उससे ज़्यादा है। एक समय तो 5% भी चला गया था। 10 ईयर GSEC की मैं बात बोल रहा हूँ, इसीलिए डिफरेंशियल बहुत कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा वहाँ पे, तो ये जो 10 ईयर GSEC का 4% के आसपास देख रहे हैं, ये नीचे जाएगा, 3.5% भी जाएगा, 3% भी जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा रेट कट होता है तो इवन 3% से भी नीचे जा सकता है। उतना उम्मीद तो फिलहाल कम है क्योंकि टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मतलब 3% के आसपास तो बिल्कुल जाना चाहिए। तो जब वो नीचे जाएगा, और इंडिया में तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं ना, ज़्यादातर हो चुका है, तो हमारा कितना 6.5 या 6% के आसपास जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा ही थोड़ा रहेगा, और उनका चला जाएगा मान लीजिए 3.5%, 3%, तो गैप बढ़ने लगेगा, ठीक है। जब ये गैप बढ़ेगा ना तो थोड़ा और पैसा इंडिया में आएगा, ठीक है। देखिए पहले अगर गैप कम है तो ठीक है ना, यूएस बहुत ज़्यादा सेफ है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन चलो यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, पूरा सेफ्टी है भाई, क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस बढ़ने लगेगा ना, तो थोड़ा पैसा इंडिया जैसे मार्केट में आएगा कि नहीं भाई इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क तो है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, चलो थोड़ा पैसा और वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इसको इस तरह से देखें, बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। और सिर्फ इंडिया पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस का बात है, सबसे ज़्यादा पैसा तो यूएस में ही है ना, और सबसे ज़्यादा पैसा यूएस में इन्वेस्ट भी होता है बाहर का, ठीक है। तो वहाँ से जो भी पैसा निकलता है, बड़ा पैसा निकलता है, और खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए तो पैसा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें, तो सिर्फ इंडिया में नहीं जाएगा, बहुत जगह जाएगा, दूसरे मार्केट्स में भी जाएगा, और इंडिया में भी एक हिस्सा उसका आ सकता है, इसको ऐसे देखिए, ठीक है। उसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट कम करोगे, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होगा, तो आपका डॉलर जो है वो थोड़ा थोड़ा वीक होने लगे। हम देख रहे हैं डॉलर ना, मतलब 10% प्लस तो इधर ही गिर गया है 1 साल का अगर देखें तो। और उम्मीद है कि अगर रेट कट और होता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे कितना रेट कट हो सकता है, क्योंकि फेड रिजर्व ने उसके बारे में भी बोला है, तो डॉलर और ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, और होपफुली इंडिया का रुपये का तो परफॉर्मेंस डॉलर के मुकाबले तो कुछ हो नहीं रहा है। कल भी मैंने डिस्कस किया था, 1 साल में तो 5% गिरा हुआ है, इस साल भी 3% के आसपास गिरा हुआ है। लेकिन आप पहले के मुकाबले आप देखेंगे, अगर डॉलर ज़्यादा गिरने लगे तो इंडिया का भी परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव होगा। तो अगर डॉलर के मुकाबले रुपया का थोड़ा अप्रिसिएट करता है, तो अगेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, FIIs के लिए, तो वहाँ से और ज़्यादा पैसा आप FIIs से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएटली कुछ नहीं होता है, ठीक है। इमीडिएटली हमेशा ध्यान में रखें, पेशेंस का गेम है। ये सब जो भी बेनिफिट मैं बात कर रहा हूँ ना, चाहे GST कट हो, चाहे रेट कट हो, महीनों लग जाते हैं इसका बेनिफिट आने में इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में ना रहें कि चलो हो गया, तुरंत स्टॉक मार्केट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, मेरा पैसा कई गुना बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। ये पेशेंस का गेम है, ठीक है ना। आराम से पड़े रहें, ठीक है। अच्छा क्वालिटी रखें, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, और ये सब जो भी पॉजिटिव हम डिस्कस करें सभी का असर दिख रहा है इनफैक्ट, ठीक है ना। मार्केट पहले देख रहा था, अब कुछ हो ही नहीं रहा था, अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब सिर्फ मार्केट देखिए सभी कुछ पॉजिटिव चला गया, सिर्फ 2 मेजर नेगेटिव्स क्या दिख रहा है। एक तो ट्रेड वाला, जो कि उम्मीद है आने वाले समय में पॉजिटिविटी आएगा वहाँ पे, क्योंकि वो भी ट्रम्प के स्टेटमेंट से तो लग रहा है पहले के मुकाबले, ठीक है, वो आ जाएगा तो बहुत बड़ा। और उसके बाद जो भी इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है ना गवर्नमेंट के द्वारा, RBI, उसका असर ऑफ कोर्स अर्निंग पे पड़ेगा ना। आप देखेंगे 3rd क्वार्टर से अर्निंग ग्रोथ भी हमारा इंप्रूव होगा, और नेक्स्ट ईयर से तो बिल्कुल डबल डिजिट अच्छा खासा हम चले जाएंगे। मैं अच्छा खासा बोल रहा हूँ, चलो एटलीस्ट 12% से स्टार्ट करो, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा ले जाओ, निफ्टी 50 ही बोल रहा हूँ मैं, 12% के आसपास भी चला जाए तो बुरा नहीं है। नेक्स्ट ईयर से FIIs भी मोस्टली आएंगे,
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी आएगा, अर्निंग ग्रोथ का वेट किया जा रहा है जो कि आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से देखें तो बहुत कुछ पॉजिटिव है। ठीक, तो पहले से बहुत सारा पॉजिटिव एक और ऐड हो गया, तो इसका असर बिल्कुल आप देखेंगे आने वाले महीनों में पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि भाई हुआ क्या, फेड रिजर्व ने क्या बोला, ये सब जानिए समझिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ना समझना चाहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे काम करता है, उसका असर इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, तो ये सब जानना चाहिए, क्योंकि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, वहाँ पे जो होगा उसका असर पूरे वर्ल्ड पे होता है। ठीक है, अब देख ही रहे ट्रम्प क्या कर रहे हैं ना, ज़बरदस्ती सबके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, सिर्फ यूएस के लिए अच्छा, बाकी सबके लिए ख़राब। ये बात अलग है कि यूएस के लिए भी वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो देखिए हुआ क्या है ना कि डॉट प्लॉट बोलते हैं। डॉट प्लॉट का मतलब ये होता है कि जो भी मेंबर्स हैं ना, मतलब फेड रिजर्व में, वो अपना अपना व्यूज़ देंगे कि भाई कितना रेट कट होना चाहिए, इस साल कितना होगा, अगले साल कितना होगा, उसके बाद कितना होगा, ये इसको बोलते हैं डॉट प्लॉट। ठीक है, तो डॉट प्लॉट के अनुसार जो एवरेज व्यू है, ठीक है, क्योंकि सबका व्यू अलग अलग होगा ना, लेकिन एवरेज अगर देखेंगे तो बोला जा रहा है कि इस साल 2025 में 2 और रेट कट होंगे। एक हो चुका, 2 और रेट कट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स रेट कट अगर होता है तो अक्टूबर में एक होगा, एक दिसंबर में होगा। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है ना कि 2026 में बोला जा रहा है कि सिर्फ एक रेट कट होगा और 2027 में सिर्फ एक रेट कट होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं ना मार्केट में वो ऐसा पॉजिटिविटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि अगर ये पूरा स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि फेड रिजर्व रेट कट तो था ही कि कर ही देगा 25 बेसिस पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता था, मार्केट डिस्काउंट करके रखा था। यहाँ मार्केट ये देखना चाह रहा था, या बॉन्ड मार्केट या इक्विटी मार्केट, कि फेड रिजर्व कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा रेट कट करेगा, तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिला। इस साल का तो ठीक है 3 रेट कट, यहाँ कोई दिक्कत, नेक्स्ट ईयर का दिक्कत हो गया। मार्केट मानकर चल रहा था ना कि एटलीस्ट 2-3 रेट कट तो जरूर होगा नेक्स्ट ईयर भी, तो अभी बोला सिर्फ एक रेट कट, तो वो एक तरह से डैम्पनर आया, इसीलिए मार्केट पे इसका पॉजिटिव असर आपको कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, पॉजिटिव असर यूएस इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, आने वाले महीनों में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी बोला जा रहा है कि 2025 के एंड तक, अभी जैसे 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ तो यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है 4 to 4.25% हो गया। ठीक है, ये बैंड में आता है उनका। तो बोला जा रहा है जो मीडियन कट है वो इंटरेस्ट रेट है यूएस में 2025 के एंड तक 3.6% हो जाएगा, 2026 के एंड तक 3.4% हो जाएगा और 2027 के एंड तक 3.1%, मतलब 3% के आसपास इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ठीक, और ये होगा तो ऑफकोर्स उनका जीसेक भी गिरेगा, काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्या है ना, जो कि मैंने हमेशा लास्ट 2-3 वीडियोज़ में आपको समझाया था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ स्टैगफ्लेशन वाले रिस्क है ना। तो यहाँ पे देखिए जो 19 मेंबर्स वहाँ पे वोटिंग कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है थॉट प्रोसेस में। 19 में 10 लोगों ने बोला है कि इस साल 2 रेट कट या उससे भी ज़्यादा रेट कट होना चाहिए। ठीक है, 10 मेंबर्स ने, लेकिन 9 मेंबर्स ने बोला है कि भाई या तो एक रेट कट करो या रेट कट करो ही नहीं। इसमें कितना गैप है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर है ना, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि भाई इन्फ्लेशन भी ज़्यादा, कैसे ज़्यादा रेट कट करोगे, इन्फ्लेशन कहीं और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, तो ये रिस्क है। ठीक है, तो इसी सब के कारण मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई चल क्या रहा है। ठीक है, और ऊपर से मतलब फेड रिजर्व जो जेरोम पॉवेल है उसके चेयरमैन, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट की तरह हम देख रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा रिस्क आ गया है, लेकिन फ्यूचर में लग रहा है कि रिस्क आ सकता है, इसीलिए पहले से हम ये कर रहे हैं। उनका जो स्पीच मैं अगर आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्या उन्होंने बोला है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके। तो देखिए फेड रिजर्व का काम क्या है सेंट्रल बैंक का, कि भाई दो उसके पास डुअल मैंडेट है। एक तो है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको मैक्सिमम लेवल पे रखा जाए, बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए यूएस में, और दूसरा स्टेबल प्राइसेस। ठीक है, मतलब कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए। स्टेबल प्राइसेस का मतलब वो हुआ ताकि अमेरिकन पीपल को इसका फ़ायदा मिल सके, दोनों का फ़ायदा मिलेगा उनको। तो यहाँ पे यूएस में क्या हो रहा है कि भाई एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और दूसरा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इसीलिए तो स्टैगफ्लेशन का रिस्क आ रहा है कि कहीं वो ना आ जाए, वो आएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने बोला, इनफैक्ट जेरोम पॉवेल ने बोला है कि देखिए ये दोनों प्रॉब्लम है, सही बात है, और यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है कि क्या किया जाए, लेकिन हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो फिलहाल जो इशू है उसको देखकर ये लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का रिस्क है, वो कहीं ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है। सप्लाई साइड मीन्स आपको पता है, एक तो ट्रम्प का जो टैरिफ है वो तो आपको पता ही है, उसके कारण गुड्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इमिग्रेशन वाला, बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है ना, तो वहाँ पे लेबर का कमी होगा उसके कारण। तो ठीक है, तो एक तो लेबर का कमी है पहला, दूसरा हायरिंग में भी कमी आया, तो दोनों तरीके से इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे।
और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम शायद और ज़्यादा बढ़ जाए। इनफैक्ट उन्होंने डेटा भी दिया है कि देखिए अभी अनएम्प्लॉयमेंट 4.3% है ना, तो उनका बोलना है कि इस साल के अंत तक ये अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर 4.5% तक जा सकता है। लेकिन हाँ, फिर ये भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर उम्मीद है कि ये कमने लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर से प्रॉब्लम शायद ना रहे, इस साल तक प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जीडीपी का भी उन्होंने बोला है कि भाई जीडीपी इस साल जो है सो 1.6% का रहेगा 2025 में, और 2026 में यूएस का जीडीपी रहेगा 1.8% के आसपास। तो जीडीपी फ्रंट पे भी तो कुछ है नहीं ना, 1.5, 1.8%, 1.6, मतलब इस साल का फर्स्ट हाफ देखेंगे तो 1.5% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ रहा है, जो कि लास्ट ईयर में 2.5% था। तो सभी जगह प्रॉब्लम है ना उनका। कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है यूएस में घट रहा है, लेकिन जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा कर रहा है अभी भी, इसीलिए स्टॉक मार्केट देख रहे हैं ना ठीक चल रहा है। और उसी तरह से हाउसिंग सेक्टर देखें, वहाँ भी वीकनेस दिख रहा है। तो यूएस में कुछ चीज़ें ठीक हैं, ऐसा नहीं कि पूरा स्थिति खराब है, लेकिन कहीं कहीं वीकनेस दिख रहा है, जिसको अगर संभाला नहीं गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा देखिए उन्होंने इन्फ्लेशन पे उनका क्या बोलना है। देखिए इन्फ्लेशन वो लोग देखते हैं पीसीई इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं ना, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो 2025 में इन्फ्लेशन 3% के आसपास रहेगा, मतलब बढ़ेगा थोड़ा 2025 एंड तक, लेकिन नेक्स्ट ईयर से बोल रहे हैं 2026 से वो घटने लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं 2.6%, 2027 में बोल रहे हैं 2.1%, और 2% का उनका जो टारगेट है वो बोल रहे हैं 2028 में आएगा। मतलब इन्फ्लेशन तेज़ी से नहीं घटेगा, जैसे इंडिया में देखिए तुरंत घट गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखिए पहले के मुकाबले बहुत तेज़ी से घटा है। ठीक है, लेकिन यूएस में उस तरह का नहीं देखने को मिला। इन्फ्लेशन घटेगा आने वाले सालों में, लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं घटने जा रहा, बहुत धीरे धीरे घटेगा। 2028 बोला जा रहा है 2% होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए पर्सनल ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, पीसी, इसका मतलब होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग। यूएस में भी कंज्यूमर स्पेंडिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया में कैसे है उसी तरह से कंजम्पशन लेड इकोनॉमी ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब जो लोग गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं ना, कितना खर्च कर रहे हैं उस पर, इससे वही पता चलता है। यूएस में टैरिफ रिलेटेड भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है उनका ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका ये बोलना है कि देखिए टैरिफ शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर पड़ेगा ये नहीं पता, क्योंकि इस तरह का टैरिफ रीसेंट मतलब पास्ट में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो एग्जैक्टली बता पाना कि क्या होगा क्या नहीं बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसे वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, यही मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि भाई असर क्या पड़ेगा। तो देखिए एक तो है कि भाई टैरिफ का जो प्राइस बढ़ रहा है ना, या तो वन टाइम असर पड़े कि भाई एक बार प्राइस बढ़ गया हो गया, उसके बाद कोई खास फर्क ना पड़े, और दूसरा होता है परसिस्टेंट रिस्क कि भाई प्राइस बढ़ ही जा रहा है। ठीक है, ये घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये दो अलग अलग सिनारियो है। तो अभी फेड रिजर्व जो कर रहा है वो ये मानकर चल रहा है कि ये जो प्राइस बढ़ रहा है वन टाइम होगा, इसका लॉन्ग टर्म में निगेटिव असर नहीं पड़ेगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जो कि देखना होगा। तो यहाँ पे अगर ये परसिस्टेंट रहता है तब तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा ना, कैसे घटेगा, समझ रहे हैं। एक तो भाई गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करके भी इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, देखना होगा टैरिफ का क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, अभी मतलब ये शॉर्ट टर्म है ना, अभी पूरी तरह से असर भी नहीं आ रहा है टैरिफ का। आने वाले 2-3 महीने में और क्लियरली हमें पता चलेगा कि यूएस में क्या हो रहा है। तो देखना होगा, वेट एंड वॉच। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जेरोम पावेल जो फेड के चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, उनका टर्म एक्सपायर हो रहा है मई 2026 नेक्स्ट ईयर। उसके बाद ऑफकोर्स वो चेंज कर दिए जाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो नया चेयरमैन आएगा ना वो डोनाल्ड ट्रंप का आदमी होगा, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा तेज़ी से कम होगा यूएस में। ठीक है, ये भी मान कर चलिए, ये भी जो भी डेटा है ना ये सब चेंज करने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। अगर डोनाल्ड ट्रंप का आदमी आएगा तो और ज़्यादा तेज़ी से कट करेगा, तो हो सकता है वो इन्फ्लेशन कहीं दूसरी जगह ले जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा रेट कट हुआ तो ऑफकोर्स नेगेटिव असर पड़ेगा उसका। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।